गया। दोस्तों यूपी के बाराबंकी में एक लड़की के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दूं उसकी उम्र ज्यादा नहीं, महज दोस्तों 6 वर्ष, 6 साल की बच्ची। उस 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी के द्वारा जो कृत्य किया गया वो वाकई हैरान करने वाली थी। कहानी जानते हैं दोस्तों लड़की की क्या है, तह तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि यूपी के बाराबंकी की है। बताया जाता है 25 जुलाई 2023 को ये घटना को अंजाम दिया गया था। बता दूं बाराबंकी का एक गांव की रहने वाली एक महिला जो कि अपनी बेटी के साथ जहां बताया जाता है खेत पर गई हुई थी और जिसके बाद शाम में घर के लिए लौट रही थी और लौटते हुए रास्ते में बेटी ने कहा कि माँ मैं खेलने जाना चाहती हूँ। और जिसके बाद बेटी की जिद में ऐसी, जिसके बाद माँ ने कहा ठीक है चली जाओ। बता दूं घर से लगभग 200 मीटर दूर में बेटी खेलने गई हुई थी और बता दूं वह जिससे खेल रही थी वहां एक 12 साल का लड़का भी था। वह लड़का वो उसके पड़ोस का ही था। दोनों खेल रहे थे। माँ जिसके बाद इधर घर आ जाती है, माँ घर के काम निपटाती है, घर की खाने के लिए तैयारी कर रही थी। घंटे 2 घंटे माँ ने अपना सारा काम निपटा दिया। अब बस इंतजार था तो बेटी का आने का। घंटे 2 घंटे बीत चुके थे, बेटी को कोई आता पता नहीं। और जिसके बाद माँ घबराई हुई पहुंच जाती है उस जगह पे जहाँ बेटी उनकी खेल रही थी। पहुंचती है तो माँ देखती है वहां कोई नहीं है, वो और घबरा जाती है। जिसके बाद माँ और गांव के लोग मिले और उस लड़की को खोजना शुरू कर दिए जिसकी उम्र महज 6 साल। गांव वाले और माँ तलाश कर रहे, जगह जगह खेत खलियान नदी नाला हर जगह बेटी को देख रहे हैं लेकिन कहीं सुराग नहीं मिल रहा। समय बीत रहे, शाम से रात हो गया लेकिन भी गांव वाले बच्ची को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों इसी में जहां बताया जाता है माँ को वह लड़का मिला जो कि उस बच्ची के साथ खेल रहा था। और जिसके बाद माँ ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ तो बेटी मेरी खेल रही थी, तुमने क्या उसे देखा? दोस्तों इस पर लड़के ने जो बात कही वो हैरानी वाली थी। लड़का का जवाब है कि बच्ची मेरे साथ खेल रही थी और जिसके बाद कुछ ही देर में पापा मेरे पास आए। उनके पास हाथ में एक थैला था और जिसके बाद कहा कि जाओ मम्मी को दे देना, घर में जाओ पहुंचा देना। और जिसके बाद मैंने वो थैला पकड़ा और घर के लिए निकल गया। और जैसे ही मैं थैला घर में रखकर वापस उस जगह पर आने लगा तो मेरे पापा जो है बच्ची को जबरदस्ती खींच के ले जा रहे थे। और जिसके बाद मैंने पापा को जोर का आवाज लगाया और जैसे ही मैंने पापा को जोर का आवाज लगाया तो बच्ची पापा के हाथ से छूट गई और बच्ची दौड़ने लगी, भागने लगी। और जिसके बाद मैं पापा के पास जाता हूँ तो पापा मुझे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं जाओ उसे पकड़ कर लाओ। और जिसके बाद मैं बच्ची को पकड़ कर लाता हूँ और उन्हें दे देता हूँ, जिसके बाद वे अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों ये बयान जैसे गांव वाले और माँ सुनती है, आपको बता दूं वो जो शख्स उसके पड़ोस का ही रहने वाला है, उसके घर पर जिसके बाद सभी लोग पहुंच जाते हैं। आपको पता तो उस शख्स घर के बाहर शराब पी रहा था। उस समय शराब का उस वक्त सेवन कर रहा था, वो शराब के नशे में था। गांव वालों का वहां तांता लग जाता है, भीड़ लग जाता है और सबका प्रश्न था, सबका सब यही पूछते हैं कि तुमने बच्ची को कहाँ छुपाया है, क्या किया, कैसे क्या किया उसके साथ। बता दूं उस शराबी का एक ही जवाब था, मैंने बच्ची के साथ कुछ नहीं किया और मैं उसे नहीं जानता। वो शराब के नशे में बोल रहा था। आपको बता दूं मामला को देखते हुए गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दिया। और इधर दूसरी बात गांव वालों और शराबी में झड़प हो रही थी इस बात को लेकर कि बच्ची कहाँ है। और इसी में आपको बता दूं आरोपी पक्ष से भी 2 लोग बोल रहे थे। इतने में माँ को आ जाता है गुस्सा और जिसके बाद बताया जाता है वो जो बगल से जिसके बाद वह ईंट उठाती है और जिसके बाद सीधा वो आरोपी की तरफ दौड़ती है। इतने में आपको बता दूं उस आरोपी शराबी ने गुनाह कबूल कर लिया और उसका कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत जिद्दी है, मैंने उसे जबरदस्ती ले जा रहा था, वो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए बोला कि मैंने उसके साथ दुष्कर्म किया और मैंने तुम्हारी बेटी को तालाब में फेंक दिया है। ये बात जैसे इस गांव वाले और माँ सुनती है वो दौड़ते दौड़ते तालाब के किनारे पहुंचते हैं। इतने में आपको पता तो दोस्तों उधर पुलिस को सूचना दे दिया गया था। मौके पर पहुंच जाती है पुलिस। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, जगह जगह देखती है। जहां बताया जाता है 15 मिनट की तलाश के बाद बच्ची को तालाब के किनारे पाया जाता है। इसके बाद बच्ची की हालत उस वक्त बेहद नाजुक थी, खून से लथपथ थी। हालांकि जिसके बाद पहचान कर लिया गया कि वह वही बेटी है जिसको माँ और पूरे गांव वाले ढूंढ रहे हैं। आपको पता तो जिसके बाद पुलिस की टीम ने बाराबंकी के अस्पताल में बच्ची को रेफर कर दिया। वहां बताया जाता है डॉक्टर ने मलहम पट्टी की, उसके बाद डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि इतना सीरियस कंडीशन को हम हैंडल नहीं कर सकते। दोस्तों डॉक्टर को कहना था बच्ची का शरीर पूरी तरह झुलस चुका है और इसको हम अपना हैंडल नहीं कर सकते। इसके बाद आपको बता दो दोस्तों बच्ची को लखनऊ के एक अस्पताल में फिर से एडमिट करा दिया जाता है और वहां आपको बता दो 3 घंटे लगातार लड़की की सर्जरी की गई
जगह जगह टाके लगाए गए। उसके एक दिन बाद जब बच्ची को होश आया बताया जाता है, तो बच्ची ने सबसे पहले आरोपी का नाम लिया और जिसके बाद फौरन बेहोश हो गई। फिर उसे जब होश आया तो उसने अपनी माँ का नाम लिया और माँ के सीने से लिपट कर रोने लगी। इतने में माँ उससे सवाल पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और कौन किया। बच्ची ने तो शुरुआती दौर में कुछ नहीं बताया दोस्तों, लेकिन बाद में बच्ची ने सारा कुछ बता दिया। वह कहती है, भाई के साथ मैं खेल रही थी तभी बाबा आए। दोस्तों माना जाता है कि लड़की जो बाबा कह रही है वो आरोपी को वो बाबा ही कहती है, उसके पड़ोस का रहने वाला है। और जिसके बाद वो हमें जबरदस्ती ले जा रहे थे। मैं मना कर रही थी लेकिन वो मुझे जबरदस्ती ले गए, एक खेत में ले गए। मैं वहां चीखने की चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया, मैं चीख नहीं सकी। फिर उन्होंने मुझे गंदा पानी पिलाया। दोस्तों लड़की जो बच्ची है वो गंदा पानी शराब को कह रही है। लड़की आगे कहती है, उन्होंने जिसके बाद मुझे मेरी पेंटी खोली और मेरे पेशाब करने वाली जगह पर गलत तरीके से छूने लगे। और जिसके बाद बताया जाता है प्राइवेट पार्ट में लड़की का गन्ना डाल दिया गया। दोस्तों इस कृत्य को वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्ची को मारने की कोशिश की, जहां बताया जाता है उसने गला दबा कर तालाब के किनारे फेंक दिया। गला तो दबाया था मारने के लिए, लेकिन बच्ची आपको बता दो मरी नहीं, बेहोश हुई थी सिर्फ। यह बयान आपको बता दो पुलिस की टीम ने भी बच्ची से पूछी, बच्ची की मां से भी बयान लिया और उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया विभिन्न धाराओं में, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कृत्य को वारदात देने वाला दोस्तों कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी है। दोस्तों अभी के लिए इतना है, अगली वीडियो में नए प्रोग्राम पे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।